साथ राहुल ओझा, आप देख रहे हैं सिटी 62। इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आप अपने जिले की खबरें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। मुंगेर के बसंती तालाब दुर्गा स्थान के पास अपराधियों ने पूर्व प्रमुख के कार पर हमला किया। बाइक सवार अपराधियों ने कार पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद अपराधी फरार हो गए। फायरिंग में पूर्व प्रमुख विभांशु निराला बच गए, लेकिन बेटे को गोली लग गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लखीसराय में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। विरोध करने पर आरोपियों ने नाबालिग के साथ मारपीट भी की। नाबालिग को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। बाड़न मंडल के पूर्वी पंचारक पंचायत के मुखिया पद के लिए होने वाले उपचुनाव में दो उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों उम्मीदवार के समर्थक चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे, लेकिन इस दौरान ही रास्ते में दोनों के बीच मारपीट हो गई। बेगूसराय के सातपुर बहियार में 3 दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव पुलिस ने कुआं से बरामद किया है। मृत लड़की की पहचान सातपुर गांव की रहने वाली नेहा कुमारी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बेगूसराय के रजौड़ा चौक के पास ट्रक और डीजे गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 8 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 घायलों की स्थिति गंभीर बनी है। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में एक घायल युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक बाइक से बारात जा रहे थे। गर्मी में पूरी तरह सूख चुके झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात हुंडरू फॉल में एक बार फिर रौनक लौट आई है। गोतल सुध डैम का पानी हुंडरू फॉल में छोड़ देने की वजह से एक बार फिर से हुंडरू फॉल में पानी का शोर गूंज रहा है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी लगातार बढ़ने की वजह से रांची के हुंडरू फॉल में गिरने वाले स्वर्ण रेखा नदी का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। ऐसे में हुंडरू फॉल पहुंचने वाले सैलानियों का यहां आना भी पूरी तरह बंद हो चुका था। पटना में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोरों पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेल पुलिस की विशेष टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों ने से रेल पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बेतिया के गोपालपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। बेतिया में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दुष्कर्म करने का आरोप पीड़ित लड़की के परिजनों ने पड़ोस के एक लड़के पर लगाया है। इधर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सुपौल के पिपरा में कोयला कारोबारी से 10 लाख लूट की घटना सामने आई है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित कोयला व्यापारी से पूछताछ के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरभंगा को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। यहां का मखाना अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाएगा। यहां अब मखाना ही नहीं, पानी के अंदर होने वाली हर तरह की खेती पर रिसर्च होगा। स्थानीय सांसद ने केंद्र सरकार की तारीफ की है। बांका में 650 फीट नीचे सोने की खोज की जा रही है। सोना के अलावा यहां क्रोमियम, निकेल जैसे खनिज होने की संभावना जताई जा रही है। बांका के कटोरिया में टीम सर्वे कर रही है। नई शिक्षक भर्ती नियमावली का माध्यमिक शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि पहले से बहाल नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे और 20 मई से राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। पटना के कोतवाली इलाके से मिलर स्कूल के 8वीं के छात्र को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने 4 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने 6 लाख की फिरौती की मांग की थी। जहानाबाद पुलिस ने एटीएम से फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कैश के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एटीएम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के टंगराटोली गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने 10 साल के बच्चे को कुचल डाला। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान हाथी ने 2 घरों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद घर वाले जान बचाकर भागे।
पश्चिमी सिंहभूम में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के पाटुंग में नक्सलियों ने विस्फोट कर मोबाइल टावर को उड़ा दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने मोबाइल टावर को विस्फोट कर उड़ाया, जिससे मोबाइल टावर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। झारखंड हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर लगातार सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इस मामले में 2 बिंदुओं पर सुनवाई तय की है, जिस पर 16 मई को आंशिक सुनवाई हुई और अब 15 जून को मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के मामले में मुजफ्फरपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिरी लगाई। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा का बयान दर्ज किया गया। पटना सिटी के 0 माइल पुल पर ट्रैक्टर से युवक का शव बरामद किया गया। मृतक के सीने में गोलियों के निशान हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में प्रेम प्रसंग में युवक ने खुद को गोली मार ली। घायल युवक को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। एसडीपीओ अमित कुमार ने घटना के कारण स्पष्ट नहीं होने की बात कही है। युवक के सीने में गोली लगी है। धनबाद एसीबी की टीम ने राजवीर से कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार किया। गबन और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई। कार्यपालक अभियंता संजय कुमार से गिरफ्तार कर एसीबी कार्यालय धनबाद लाया गया। कोडरमा के लोमचाची में अवैध खनन के खिलाफ वाइल्ड लाइफ की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में 13 गाड़ी को जब्त किया गया। वहीं छापेमारी करने गई टीम को देखकर अवैध खनन कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। लखीसराय में शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर 43 बियर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में डेयरी दुकान की आड़ में शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने धंधे का खुलासा करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। शेखपुरा के फरीदपुर गांव में किसान से पहले रंगदारी की मांग की गई। जब उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने रॉड से हमला कर दिया। किसान से 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी। फिलहाल घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। भागलपुर में दबंगों की धमकी से 7 दिन से स्कूल में ताला लटका हुआ है। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। भागलपुर के नाथनगर के राजकीय मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय में घुसकर दबंगों ने धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई तो नरसंहार कर दिया जाएगा। जहानाबाद में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। विभाग की टीम ने 17 शराबी और 8 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी अलग अलग थाना क्षेत्र से हुई है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 7 तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से अवैध महुआ और देसी शराब भी बरामद किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पटना में सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई लोग जमीन विवाद को लेकर जनता दरबार में आए। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी के हिसाब से कांग्रेस को 5 मंत्री पद मिलना चाहिए। उनकी पार्टी में 4 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 19 विधायक हैं। पटना में योयो की छापेमारी की गई। छापेमारी में 17 लाख के सोना और चांदी के साथ 5 बड़े साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 70 मोबाइल फोन और अलग अलग बैंक के 109 एटीएम बरामद किए गए हैं। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुंडा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई लोग इफ्तार मनाते हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा के आमंत्रण को ठुकरा दिया। बिहार में जब राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, इन दोनों का नाम काले अध्याय में मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा जनता के हाथों में है, हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी सासाराम पहुंचे। उन्होंने हिंसा मामले में गिरफ्तार पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद से मुलाकात की। दरअसल जवाहर प्रसाद की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद सुशील मोदी ने उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य का जायजा लिया। गिरिडीह के पारोटी में 15 मीटर ऊंचाई से हाईवा पर पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिर गया। हादसे में पोकलेन ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर खोरी महुआ धीरेन्द्र कुमार सिंह, एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो मौके पर पहुंचे।
सीतामढ़ी में लगी घटना में जीजा और साले की चलकर मौत हो गई। घटना सुरती थाना क्षेत्र के मरपा ईश्वरदास की है। अगले के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। वहीं इस घटना में गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। पटना सिटी के भरवा घाट पर गंगा में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक बच्चे को नदी से बाहर निकाला, लेकिन 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। भागलपुर के नौगछिया में हाईवा ने 2 किसान को कुचल दिया। इस घटना में मौके पर ही दोनों किसान की मौत हो गई। ये हादसा नौगछिया प्रखंड के कदवा के प्रतापनगर फोर लेन पर हुआ। घटना के वक्त दोनों किसान मकई सुखा रहे थे। जहानाबाद की राजा बाजार में करंट लगने से एक मजदूर झुलस गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त घटी जब मजदूर एक मकान में काम कर रहा था और वह बिजली की तार की चपेट में आ गया। मुजफ्फरपुर में बालू लदे ट्रक की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बकरी NH 57 की है। गोपालगंज के पाखोपाली गांव में शादी में फरमाइशी गाने नहीं बजाने पर मारपीट की घटना सामने आई है। बारात में भोजपुरी गीत बजाने को लेकर 2 पक्ष आपस में उलझ गए। इस दौरान लड़की के भाई, पिता और बहन को पीट कर घायल कर दिया गया। बेतिया की खुशी टोला में टंकी साफ करने वाली गाड़ी ने दादी और नवजात पोती को कुचल दिया। इस हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दादी का GMCH में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। बगा के रामनगर में अतिक्रमण किए गए घरों पर बुलडोजर चला। नगर प्रशासन ने जाम से निजात दिलाने के लिए रामनगर में मौजूद एक मंदिर को भी हटाया है। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की। शिरघाटी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से डोडा और पूस्ता दाना को जब्त किया। पुलिस ने गोदाम और फैक्ट्री के मुंशी नीरज कुमार के साथ पिकअप वैन के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी के बाद प्रशासन ने 2 गोदाम को सील कर दिया। गोपालगंज में निर्माणाधीन मकान का छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना जादूपुर थाना क्षेत्र के भुआली टोला गांव की है। मृतक की पहचान उसी गांव के मुनागिन महतो के रूप में की गई है। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 11 शराबी और 4 तस्कर शामिल हैं। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि जिले के मनोहरपुर, बिछुए सहित कई जगहों पर कार्रवाई की गई थी। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज पेट्रोल पंप के पास ट्रक से चालक का शव बरामद किया गया। मृतक मोतिहारी जिला के अरसबा घाट गांव का रहने वाला निरसू साहनी बताया जा रहा है। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से BCA के छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों का मांग है कि प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। दरभंगा के विरौल में बारात से पहले दूल्हा हवालात पहुंच गया। दरअसल शादी के ठीक दिन पहले उत्पाद विभाग की टीम ने एक दुकान में छापेमारी की, जहां से दूल्हा नशे की हालत में गिरफ्तार हुआ। दूल्हा की गिरफ्तार होते ही घर में हड़कंप मच गया। कैमूर में प्रेम प्रसंग के बाद शादी हुई, लेकिन अब लड़का लड़की को साथ रखने को राजी नहीं है। शादी के 5 महीने बाद ही लड़का लड़की को स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। लड़की का आरोप है कि उससे घर वाले दूसरी शादी कर रहे हैं। पीड़ित लड़की ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पटना के खुसरूपुर में 13 मई को दुकानदार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बांका के अमरपुर शाहकुंड में भीषण कार हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार 3 महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार तेज गति से अमरपुर की ओर जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर पुल से टकराकर नीचे गिर गई। गड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के डुमरिया बुजुर्ग के मीनापुर गांव में खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 3 घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। तरेत में 5 दिनों की हनुमंत कथा का समापन हो गया है। कथा के समापन के बाद बागेश्वर बाबा अपने धाम लौट आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बाबा को विदा करने हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। एयरपोर्ट पर बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब दिखे। हनुमंत कथा के आखिरी दिन बाबा ने बिना बाधा की कथा संपन्न होने को लेकर बिहार के लोगों को बधाई दी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब तक उनके शरीर में प्राण है वे बिहार आते रहेंगे। साथ ही विरोधियों को भी जवाब दिया कि लोगों के हृदय से कैसे निकालोगे। पाकुड़ में शिक्षक के साथ मारपीट की घटना के विरोध में पूरे जिले के शिक्षक काला बिल्ला लगाकर विरोध जता रहे हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से शिक्षकों और सहायक अध्यापकों में आक्रोश है।
बता दें कि 13 मई को मध्य विद्यालय इस्लामपुर में बदमाशी करने पर शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी थी। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से शहरवासियों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग पानी की तलाश में रात भर जगकर भटकने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्छ राजेश ठाकुर ने निशाना साधा है। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार को भी ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी चाहिए। यहां भी छत्तीसगढ़ की तरह ही माहौल बनाया जा रहा है। सिर्फ सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से बातें सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर 24 मई को झारखंड आ रही है। राष्ट्रपति के दौरे की शुरुआत बाबा नगरी देवघर से होगी। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए पुलिस मुख्यालय सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। राष्ट्रपति 24 मई को विशेष विमान से सीधे देवघर पहुंचेंगी। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबा की आड़ में बीजेपी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की नीतियों को तोड़ना चाह रही है। देश की जनता को सतर्क रहना पड़ेगा। औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में जल संकट की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर महागठबंधन के नेताओं ने डीएम से मुलाकात की। आवेदन देकर जल्द समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।